फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी की। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, तो याद रखिएगा कि जो किडनी का फ्रंटल सेक्शन है, इसके 2 रीजन्स हैं जिसमें हम लोग कहते हैं एक सुपरफिशियल लाइट रेड एरिया है जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक डीप डार्कर रेडिश ब्राउन इनर रीजन है जिसको हम लोग रीनल मेडुला कहते हैं। अब हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं। रीनल मेडुला जो है, इसके अंदर सेवरल कोन शेप पिरामिड्स मौजूद होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं रीनल पिरामिड्स। अगर आप डायग्राम के ऊपर गौर करें तो आपको रीनल पिरामिड्स नज़र आ रहे होंगे। अब जो बेस होती है पिरामिड की, वो फेस कर रही होती है रीनल कॉर्टेक्स को, और उसकी जो एपेक्स है यानी कि जो उसका नैरो एंड है वो रीनल पेपेला यानी कि रीनल हाइलम की तरफ होगा। रीनल कॉर्टेक्स, अब रीनल कॉर्टेक्स एक स्मूथ टेक्सचर्स है जो कि एक्सटेंड हो रहा है रीनल कैप्सूल से और बेस ऑफ रीनल पिरामिड से होता हुआ वो स्पेसेस जो उसके दरमियान में है वहाँ पे मौजूद होता है। अब इसके तो ये भी आउटर कॉर्टिकल जोन और इनर जक्सा मेडुलरी जोन के ऊपर डिवाइड होता है। 2 जोन्स हैं इसके। अब पोर्शन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स जो कि रीनल पिरामिड्स के दरमियान होता है उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम्स। रीनल लोब जो है वो रीनल पिरामिड्स बना रही होती है और ओवरलाइंग एरिया जो है वो रीनल कॉर्टेक्स का है और 1/2 ऑफ ईच एडजेसेंट रीनल कॉलम इसमें मौजूद होता है, यानी कि पिरामिड का जो होता है वो 1/2 जो होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। अब रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड जो है रीनल मेडुला के, ये बनाते हैं पैरेन्काइमा जो कि फंक्शनल पोर्शन है किडनी का। और इस पैरेन्काइमा के अंदर यानी कि फंक्शनल यूनिट के अंदर, फंक्शनल पोर्शन के अंदर किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं वो मौजूद होता है। और हर किडनी के अंदर ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोस्टेसिस के अंदर अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। याद रखिएगा एक्सक्रीशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है होमोस्टेसिस का, क्योंकि बॉडी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड होता है या अदर केमिकल रिएक्शंस हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं एंड रिमूवल ऑफ दोज टॉक्सिक मटेरियल इज मस्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर सर्वाइवल। अब एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट्स, क्या होती है ये एक्टिव वेस्ट, एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म, ऑल शुगर्स की मेटाबॉलिज्म में, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में। लेकिन उनकी रिमूविंग डिफरेंट वेज से है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव मोस्टली हो रही होती है आपकी रिस्पायरेशन के साथ और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है, रिमूव भी हो रहा होता है और रीयूटिलाइज भी हो रहा होता है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्टेज, जो कि प्रोटीन की और अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है। क्योंकि प्रोटीन्स की और अमाइनो एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेस्ट नाइट्रोजन बनती है, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं जिसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये स्मॉल और लेसर क्वांटिटीज़ होती हैं लेकिन हाईली टॉक्सिक होती हैं और मस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। स्टूडेंट्स, अगर आप नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का या यूरिनरी सिस्टम का। अगर क्वांटिटी की बात करें तो एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। पार्ट्स, तो नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल और एक को हम लोग कहते हैं रीनल टेब्यूल। और डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो नेफ्रॉन और उसकी जो एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं वो आपको क्लियरली शो हो रही हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीनल कार्पसल्स। तो रीनल कार्पसल जो है ये रीनल कॉर्टेक्स किडनी के अंदर मौजूद होगा, जो उसका लाइटर पोर्शन है वहाँ पे अंदर मौजूद होगा। और हर रीनल कार्पसल के अंदर एक
दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ग्लोम्युलस और एक को कहते हैं बोमेन कैप्सूल। जो ग्लोम्युलस होता है ये आर्टीरियल कैपिलरीज का एक जमघट्टा होता है जो कि एक बोमेन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज्ड होता है। फंक्शन क्या है कि ब्लड एंटर होता है या फिल्टर होता है इस ग्लोम्युलस के अंदर, क्योंकि इसकी जो वाल्स हैं वो पोरस हैं, जो कि नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊंगा मैं, जहां से स्मॉल साइज पार्टिकल एक्सेप्ट ब्लड एंड हाई प्रोटीन यानी लार्जर प्रोटीन जो होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट जो था वो है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल एक सी शेप्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल होता है, एक्सपेंडेड पोर्शन है ये डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स का, जिसमें ग्लोम्युलस मौजूद होता है। अब फंक्शन क्या है, इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोडियोसाइट सेल्स, जो कि रैपिंग कर रहे होते हैं हर ग्लोम्युलस की यानी उन कैपिलरीज की। अब सी शेप बोमेन कैप्सूल जो होता है इसकी वॉल्स के अंदर ये पोडियोसाइट सेल मौजूद होते हैं। अब गैप होता है इन पोडियोसाइट सेल्स के दरमियान में और ग्लोम्युलस यानी कि उन आर्टरीज के दरमियान में, और ये एक इनफ गैप होता है कि जिससे सब्सटेंसेस जो कि फ़िल्टर होने वाली होती हैं वो आराम से हो सकती हैं और वो ब्लड से निकल के कैप्सूल्स के अंदर आ जाती हैं यानी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाती हैं। अब सेकंड पार्ट जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल आपकी बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है और तीन सिक्वेंटल सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी। ये ग्लोम्युलस कैप्सूल से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन लूप भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट है किडनी का जो कि बोमेन कैप्सूल से शुरू होता है और लूप ऑफ हेंस की जो असेंडिंग लिम्ब है वहां तक जाता है। इसके ऊपर लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की, ब्रश बॉर्डर्स हैं जिसके अंदर माइक्रोविलिया है, नंबर ऑफ माइक्रोविलियाज है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होता है फॉर डिफिजन प्रोसेस के ऊपर। फिर आता है जी लूप ऑफ हेंस। अब लूप ऑफ हेंस जो है इसमें दो लिम्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब और एक को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ये यू शेप पार्ट है आपकी रीनल ट्यूब्यूल का। थिन डिसेंडिंग आर्म जो होती है हैंडलेस लूप की वो डीप इनटू द किडनी मेडुला होती है, और असेंडिंग आर्म जो होती है नेफ्रॉन की वो रिटर्न हो रही होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ। ठीक है जी। और फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इट अलाउज कि ये फिल्ट्रेशन करता है साल्ट और मेंटेन कर रहा होता है वाटर बैलेंस को बॉडी के अंदर। ये वही जगह है कि जब एडीएच हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन तो आपकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है दैट इज परमिएबल टू वाटर, तो वहाँ से ब्लड पानी जो है वो दोबारा ब्लड के अंदर रीस्टोर हो रहा होता है। फंक्शन अगर आप देखें तो अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेकंड पार्ट है, तो याद रखिएगा थर्ड पार्ट है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये वो सेगमेंट है रीनल ट्यूब्यूल की जो असेंडिंग आर्म से असेंडिंग आर्म से स्टार्ट होती है और नेफ्रॉन लूप को कंटिन्यू कर रही होती है, जो कि यूनाइट होता है एट ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आके यूनाइट हो रहे होते हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है, तो कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से शुरू होती है और एक्सटेंड होती है पूरी, उसकी एक लेंथ जो है रीनल पिरामिड से होते हुए पेपिला से होते हुए ओपन हो जाती है रीनल पेल्विस के अंदर। अब ये आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जिसके अंदर आपको एक कप शेप नजर आ रहा है, दैट इज द बोमेन कैप्सूल, और उसके आगे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, और दरमियान में ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट नजर आ रहा है दैट इज द टफ्ट ऑफ आर्टरीज। ये आर्टरीज का एक जाल है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोम्युलस। और अगर आप इसको जूम करके देखें तो हर ग्लोम्युलस यानी कैपिलरी जो है उसकी जो बॉडी वॉल है दैट इज पोरस। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके ऊपर जहाँ से वो पार्टिकल्स जिनको फिल्टर करना हो वो वहाँ से फिल्टर होते हैं, और फिल्टर होके इस बोमेन कैप्सूल से होते हुए उसकी पोडियोसाइट सेल से होते हुए पोडियोसाइट सेल से डिफ्यूज होके वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। अब लास्ट पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स की जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हैं वो दो तरह के हैं। ये डिपेंड करते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर।
तो मेनली 2 टाइप्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकली नेफ्रॉन जो होते हैं, ये मेनली कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो रीनल कैप्सूल जो होता है, वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है और रिलेटिवली इसका जो लूप है वो छोटा होगा एज़ कंपेयर टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एज़ शोन इन द डायग्राम ए। क्वांटिटी तो देखें तो 7 टू 80% जो नेफ्रॉन हैं किडनी के, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और फंक्शन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कंट्रोल कर रहा होता है ब्लड वॉल्यूम को। उसके ब्लड वॉल्यूम मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी पार्टिकल्स हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड है जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला को जो जंक्शन है वहाँ पे मौजूद होगा। स्ट्रक्चर जो है इसका लॉन्ग लूप होता है हैंडले का, जो कि ट्रैवल कर रहा होता है डीप इन द मेडुला में। क्वांटिटी इसकी अगर आप देखें तो 20 टू 30% है ह्यूमन किडनी में। और फंक्शन अगर आप देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स का इन रीनल मेडुला, जो कि यूज्ड होते हैं जब आपका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है ड्यूरिंग अब शॉर्ट सप्लाई जब वाटर की होती है, यानी डिहाइड्रेशन कंडीशन है, तो ये वाटर रिटेंशन करता है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है ब्लड के अंदर। और ब्लड सप्लाई अगर आप नेफ्रॉन की देखें तो ब्लड सप्लाई में, अब बात आती है ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले आती एफरेंट आर्टीरोल्स। एफरेंट आर्टीरोल्स किडनी के अंदर एंटर होती है बाय मींस ऑफ रीनल आर्टरी, जो कि ब्रांच करती है फाइन एंड फाइनर आर्टीरोज। और जैसे ही वो ग्लोम्युलस के अंदर एंटर होती है, हम उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरोल्स। अब आती है इफरेंट आर्टीरोल्स। आफ्टर फिल्ट्रेशन into the glomerulus into the Bowman capsule, after filtration ये glomerulus जो होता है, इससे इफरेंट आर्टीरोल्स बाहर की डायरेक्शन में, यानी कि उससे बाहर निकल रही होती है, जो कि अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ये वो नेटवर्क है कैपिलरीज का, जो कि आपकी प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक नेटवर्क बना रही होती है। फिर आती है वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव करती है अप टू कलेक्टिंग डक्ट तक इन द मेडुला के अंदर।